एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जो बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ही वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेती को वह करके अपना घर गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट बड़ी आसानी भर सकता था। और उसी गांव में एक अमीर शहजादा रहा करता था। शहजादे की पैतृक संपत्ति उसके पास थी। खेत खलियान संपत्तियां भी उसके पास में खूब सारी थीं। बेशुमार धन दौलत सब कुछ था। उसके पास जितना बड़ा उसका खजाना था उतना ही छोटा उसका दिल था। वह मजदूरों से खूब काम तो करवाता, पर पैसे के नाम पर उन्हें कम पैसे ही देता और साथ में उन्हें जिल्लत ए दुत्कारता भी था। वह बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था, पर क्या करें, गरीबी के हाल ने मजबूर कर रखा था। आधा गांव उसके खेत खलियान में ही काम करता था। गांव के बचे कुछ लोग रमेश को देखकर बड़े हैरान होते थे कि यह इतनी सी थोड़ी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता है। उसी साल गांव में भयंकर तबाही हुई। खूब आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। उस गांव के हालत इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी में से एक था रमेश, जिसकी हालत गांव के सभी व्यक्तियों से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे करके अपना घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी खत्म हो जाता है। हालात इतने बुरे हो चुके थे, रमेश के पास शहजादे से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन शहजादे के पास कर्ज लेने के लिए रमेश जाता है। शहजादे ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जागा। क्योंकि वह पहले तू कंजूस था तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे कर्ज देने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेत में ही काम पर लगा लूं। क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो यह कर्ज कहां से लौटा कर देगा। इसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है। उसने रमेश से कहा कि रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने यहां नौकरी पर रख लेता हूं और मैं तुम्हें सिर्फ 8,2,000 महीना के दूंगा। पर रमेश ने कहा कि जो दूसरे मजदूर लोग हैं वह काम कर रहे हैं तो उन्हें तो 8,3,000 मिलता है और ऊपर से 2 गेहूं की बोरी भी अलग से दी जाती है। शहजादे ने कहा कि देखो रमेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास में बहुत मजदूर है काम करने के लिए। रमेश मरता ना तो क्या करता। अपनी मजबूरी और परिवार वालों का पेट पालने के लिए वह शहजादे को हाँ कर देता है। रमेश के जाने के बाद शहजादा बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब काम कराऊंगा, क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने हैं और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे। मुझे तो डबल फायदा होगा। अगले ही दिन से रमेश शहजादे के यहां पर नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता और उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में खत्म कर दिया। जब यह बात शहजादे को पता चली तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर बेईमानी का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, जब इसने मेरा काम 6 महीने का 4 महीने में कर दिया तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूं और मैं इसे मना कर देता हूं कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जब तेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुझे वापस अपने पास बुला लूंगा, पर अभी तू यहां से चला जा। जब रमेश अपने तनख्वाह लेने के लिए जाता है